नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और चंडीगढ़ टीजीटी का जो पेपर ए यानी कि पार्ट 1 जो आज हुआ है 22 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी की आंसर की हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर देना जिनको आंसर की का जो है वेट था, और कोशिश करेंगे कि आपको 100% जो है बिल्कुल सही सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स ये कहाँ पर हैं? ये आपकी हैं महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। सेकंड है कि इंडियन हिस्ट्री की रेफरेंस में कुछ नाम दिए थे लीडर्स के, आपको बताना है कि इनमें क्या कॉमन चीज़ है। तो इसका ऑप्शन आपका डी होना था कि दे हैड बीन द मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू और फॉर्म द बॉर्डर ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज? तो ये डेन्यूब रिवर है आपके ऑप्शन नंबर बी, ये यूरोपियन रिवर है। नेक्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आपको दिए हुए हैं। ये जो है मेन आपको बताना है कि जैसे ग्रासबर्ग, ओलंपियाडा, ये किसकी खदानें हैं? तो ये गोल्ड की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए आपके सेट वाइज जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके यही थे, आप उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा आंसर्स। नेक्स्ट इज द टर्म जोसुराबल्पिन, ये जो न्यूज़ में है आपको बताना है ये क्या है। ये एक एंटीबायोटिक है विच कैन टैकल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया था कि इसमें आपका ये आप जो दिया था सेट से क्वेश्चन था कि 20 पीपल लाइक क्रिकेट, 15 लाइक हॉकी। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसमें तीन है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे आप, 20 + 15 + 12 47 हुआ। इसमें से इंटरसेक्शन कॉमनलिटी वाले आप माइनस कर दीजिए, जैसे 5 + 3 + 2 5 3 8 to 10, 47 में से 10 गया, 37 बचा। एक पर्सन जो है वो इन कॉमन भी है, 1 पर्सन लाइक ऑल द 3 गेम्स, तो ये 1 उसमें ऐड कर लेना। तो 37 + 1 आपका 38 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आपको एक सीरीज़ दी थी और इसको कंप्लीट करना था आपने, तो ये थोड़ा सा टफ था पहचानना सीरीज़ को, बट आपके पास टाइम सफिशिएंट था तो आपने कर लिया होगा। फर्स्ट को जो है आप 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2/9 से, फर्स्ट को 2/11 से, देन 2/9, 2/7, 2/5 एंड सो ऑन। आप जो आपका जो लास्ट में आंसर बच जाएगा जब 160 को आप तो आपका करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 320, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, इसमें देखिए पाम मेरा और डेट पाम और इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ था, तो आपको बताना था कि जो ऑलवेज ट्रू होगा। तो देखो पहले पाम, फिर डेट पाम, फिर क्वीन पाम, और फिर क्या बोला था, कैरियोटा, तो सी। तो इसमें देखिए लेकिन पी तो हमेशा ही इससे छोटा रहेगा ना क्यू से, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन के लिए। 9th क्वेश्चन में आपको टोटल क्वाड्रिलेटरल काउंट करने थे, एक फिगर आपको दी हुई थी। इसमें क्वाड्रिलेटरल इज एनी 4 साइडेड फिगर, तो कितनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बन रही हैं आप ये काउंट कर लेना, मैंने कर ली हैं। इसका मेरे हिसाब से जो आंसर बना है आपका ऑप्शन नंबर डी बना है, 30 बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट इज, अ टेलर हैज़ टू कट मल्टीपल रोल्स ऑफ फैब्रिक विद अ पेयर ऑफ सीजर। देखो हर रोल को उसने 10 इक्वल पीसीज में बांटना है। इफ़ ही मेक्स 45 कट विद ही सीजर पर मिनट, तो बताओ 24 मिनट्स में हाउ मेनी रोल्स वुड ही कट? सो देखो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, क्या 10 इक्वल पीसेस में बांटने के लिए 9 कट लगाएगा वो, तो और 45 जो कट उसने टोटल लगाए हैं, तो और 24 मिनट्स में आपसे पूछा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका 9 5 45, 25 4 120 रोल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी एक्स। तो देखिए जब वो सिटी एक्स से स्टार्ट हुई है बस, नंबर ऑफ वीमेन वॉज हाफ द नंबर ऑफ मैन, और उसके बाद 10 मैन लेफ्ट द बस एंड 5 वीमेन बॉर्डर्ड द बस। तो आपको बताना है कि बिगनिंग में कितने पैसेंजर्स थे। तो बिगनिंग में जो टोटल थे आपके वो थे टोटल पैसेंजर 45।
जिसमें आपकी 15 जो है फीमेल थी और 30 जो है मेल थे। तो 45 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। What is the least possible fraction that will get divided is by all these is 40/9. Next is, which is a device that connects an organization network with the outside network of the internet? तो routers वगैरह आप यूज़ करते हो, that is a gateway, ऑप्शन नंबर सी। Next is, by restricting the server and encrypting the data, a software company's server is unethically accessed in order to obtain sensitive information. आपको बताना है ये इसमें किस टाइप का अटैक जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है इसमें, ransomware. Next is, collection of hyperlinked documents available on internet is called website. ऑप्शन नंबर ए 15th का आपका करेक्ट है। 16th है, सौरभ हैज़ मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट, ही इज़ फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेजेस। सो वो कैसे इमेज को एडजस्ट करेगा यूजिंग रैप टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग enables यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर्म्स आपकी 17th का सी करेक्ट हो जाएगा। Rahul and his partners have created a list of their company employees in one of the spreadsheets in office. Now the rest of the tasks they want to complete from home. तो बताओ वो क्या यूज़ करेंगे, कौन सी टाइप की वर्कशीट वो यूज़ करेंगे, तो दे विल लिंक देयर वर्क, लिंक वर्कशीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब आपका क्या इंडिकेट करता है, नेम आपको। अ डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट, तो सेल रेफरेंस। टू फाइंड, जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेल रेफरेंस में, तो राजीव वॉज आस्क्ड टू हाईलाइट द सेल्स विद ग्रीन कलर, तो देखिए इसमें आपने बताना है कि इसमें कुछ कंडीशन भी दी हुई है। विच फीचर ऑफ कैल्क विल ही यूज टू डू द वर्क इन सेकेंड्स, ही विल यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers is client server network. फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन को पीरियड से सेपरेट करते हैं, पीरियड को क्या बोलते हैं, डॉट। नेक्स्ट इज, अमित एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट। अगेन स्प्रेडशीट का क्वेश्चन आया है, तो उसमें चेंजेस को ट्रैक करने के लिए दे विल यूज ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। नेक्स्ट इज, दीक्षा प्रोग्राम किसके साथ एसोसिएटेड है, स्कूल एजुकेशन के साथ। स्वयं प्रभा वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हाउ शुड अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 बी इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो उसको अगर आप उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसकी स्पेशल नीड जो है, देन यू कैन इंक्लूड हिम और हर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 10+2 सिस्टम को किससे रिप्लेस किया है, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज 5+3+3+4। स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, देखिए उनकी मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 99% यही होना चाहिए, लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं एग्ज़ाम्स। FLN का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 3rd क्लास तक जो है बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है इसका टारगेट अचीव कर ले। नेक्स्ट इज, इसमें FLN का जो पिलर नहीं है वो क्या है, देखिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके पिलर्स है उसमें बेसिक हेल्थ और लर्निंग आउटकम्स तो आता है, ये नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। टीचर रिक्रूटमेंट, यूज ऑफ टीचिंग एड्स ड्यूरिंग टीचिंग फोकसेस ऑन इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क और एक्टिविटीज़। स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, जिसमें स्मार्ट पोर्शन विद टच पैनल होगा, आपका PC या लैपटॉप कनेक्शन होगा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। सो आपका ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई स्टूडेंट को 13 को 31 B को D लिखता है, तो ये कौन से टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या स्टेप जो है सबसे पहले होना चाहिए और टीम शुड टेक when it begin to process conducting a comprehensive evaluation of early childhood program, तो सबसे पहले फिलोसफीज को जो होंगी उनको करंट फिलोसफी को रिव्यू किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे। विच चैनल ऑफ स्वयं प्रभा इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो ये आपका पहला ही चैनल है वागीश।
नेक्स्ट इज आपको एक स्टेटमेंट दी थी, उसको आपने जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो आई विल विन द कंपटीशन, शी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड एंड प्रूव माई एबिलिटीज। तो शी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड दैट शी वुड विन द कॉम्पिटिशन एंड प्रूव हर एबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करनी थी। तो SACRILEGIOUS आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। सिनोनियम आपको लक्वेशियस का करना था, तो इसका क्या हो जाएगा आपका टॉकेटिव, इसका मतलब होता है, तो गैरुलस का मतलब भी तो टॉकेटिव ही होता है। नेक्स्ट इज एंटोनियम, इसमें बताना था आपको इंडिफैटिगेबल का, तो इसका हो जाएगा लेजी यानी लेथार्जिक, अपोजिट, जो मतलब थक जाता है जल्दी, अपोजिट ये हो जाएगा। एडिशनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन द नेशन आर इन द ऑफिंग। आर इन द ऑफिंग मीन्स दे आर अबाउट टू हैपन, तो लाइकली टू हैपन सून, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका हिंदी के कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें ऐतिहासिक की करेक्ट स्पेलिंग आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आज बहुत सर्दी है, तो सर्दी जो है आपका संज्ञा शब्द है। आगे मुहावरे का अर्थ आपको बताना था कि बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। बैल तो गया ही, साथ में पगहा भी गया, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। नेक्स्ट इज गलत भाग की पहचान आपको करनी थी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही हैं, मेरे को यह बात पता है, तो मुझे यह बात पता है होना चाहिए, मेरी को जो है इसमें गलत है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप से आपने अरेंज करना था। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर पूरी रात पहले ही पूरा आराम कर चुका होता है, इसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि वर्कआउट सेशन सबसे अच्छा क्यों होता है, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर क्योंकि हमारा शरीर पहले ही आराम कर चुका होता है, इसलिए सुबह का वर्कआउट, और पूरे दिन शरीर में किसी न किसी गतिविधि के कारण थक जाता है, इसलिए सुबह का वर्कआउट अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपका क आएगा, फिर घ आएगा, फिर ख और फिर ग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगी, चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नवी क्लासेस से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आप हमसे जुड़े रहिए, कुछ जॉब पोस्टिंग्स के साथ के लिए और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमसे आप हमसे टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी बच गए हैं 4 क्वेश्चंस, सो वो पंजाबी की क्वेश्चंस है। आई ऑल्सो फील डिफ़िकल्टी इन दोज, सो आपको 46 तक जो है इसमें मेरे हिसाब से आपका 99% जो है मैंने कोशिश की है आपको एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो।